इधर सुनीति ने उत्तान बात के आंखों में आंसू देखे हैं तो अपने साड़ी के पल्लू से आंसू को पहुंच दिया और कहा है महाराज तुम क्यों रोए? मेरे जीवन में अगर ये सुखी लिखा होता तो भगवान क्या मुझे संतान नहीं देता? आप रो नहीं। सुरुचि ने कहा है महाराज देख क्या रहे हो? अगर हमें रखना चाहते हो तो हमारे आने का मतलब सिर्फ यही है, घर में अगर ले जाना चाहते हो ये शॉप जो सामने खड़ी है इसे घर से निकाल दो, और रखना नहीं चाहते तो मेरा डोला मेरे पिता के यहाँ वापस इन बात में मंजूर हो तो ठीक है, वरना ना तो मेरे कुर्मा के ऊपर खातना रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। सुनीति ने सुना तो भैया के दुख का ठिकाना नहीं रहा, रोने लगी, जवाब दिया परमात्मा क्या लिखा है मेरे नसीब में? सुरुचि आगे बढ़ी, जवाब दिया महाराज क्या कह रहे हो? उत्तान बाप ने इशारा किया और कहा सुनीति मैंने बहुत समझाया, नहीं मानी तू, अब तू ही समझा ले। ये कह रही है घर से बाहर हो जा, तूने कभी घर की देरी को नहीं देखा? अरे कैसे रहेगी तू जंगलों में, कैसे झाड़ियों में जाएगी? सुनीति ने कहा है महाराज मेरे जीवन में अगर दुख है तो मैं दुख को भोग लूंगी, कोई बात नहीं, मुझे चला जाने दो। रानी ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया और जब घर से निकल के चली सोई सुरुचि ने फिर रोक लिया, जा रही हो यहाँ नहीं रहोगी, खेतों पर रहोगी और 2 शेर जो तुम्हें रोजीना प्राप्त होंगे उसी से अपना पेट भरना। इन बातों में मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मेरा डोला मेरे पिता के यहाँ वापस। सुनीति ने कहा बहन मंजूर है मुझे, जब तुम कह रही हो मंजूर है मैं जा रही हूँ। रानी ने आज सन्यासी वस्त्र को उधार किया है। देखिए दुख तो वही समझ सकता है जिसने दुख की घड़ियां देखी है। याद रखना जो दुख की गलियों से होकर के आए हैं उनके दिलों से पूछो कि दुख होते कैसे है। आज रानी ने जब दुख देखा है, अपने पति का प्यार, घर परिवार सब कुछ त्याग करके रानी चल रही है, तो जब चली है रोती हुई जा रही है, सोचती जा रही है परमात्मा ये क्या है? माँ बाप ने मुझे घर में कभी दुख नहीं दिया, मेरा विवाह इतने अच्छे घर में किया, लेकिन आज वो सुख मेरे लिए बदा नहीं था। मुझे तो दुख की घड़ियां ही देख रही थी, क्या लिख दिया मेरे नसीब में। रो रही है रानी।
पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। इस समय की माल हम और आप लोगों पर ही नहीं पड़ी। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी देखा है कि समय होता कैसा है। उन्होंने भी देखा है कि समय की मार कितनी विलक्षण होती है। एक कभी कल्पना कर रहा है। समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। समय पे दुर्जन संत समय सत्संग करवावे, और समय पे बारे लोग समय पे रोग मिटावे, और समय पे होवे खर्च समय पे खर्च मिटावे, तो समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। अभी हम अच्छे से बैठे हैं, कोई पता नहीं 2 मिनट में क्या हो जाए, समय का कोई पता नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है, हमारे इधर कुर्ला साइड की जो बात है कि महाराज एक बेटा जब शादी करके आया, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और जब शादी करके आया तो रात में बेटा कोई इन्वर्टर सेट कर रहा था रात में, और जब सेट कर रहा था तो क्या देखा है कि कालबनी का ऐसा तमाशा लगा कि उसी रात में बेटे की मौत हो गई। अब याद रखना, अंदाजा लगाओ, कुछ समय पहले उस घर में इतनी खुशियां थी कि बेटा हंसकाल में बैठ करके गया तो गाना कब रहे थे, दुनिया वाले हंसी उड़ा रहे थे, हंसी मजाक बहुत हो रही थी। और कुछ समय बाद तो खुशियां तुरंत ही दुख में बदल गई। कुछ समय बाद घोड़ी पे जा रहा था, और कुछ समय बाद देखा तो वही बेटा अर्थी पर कोड़ा दिया। बेटी का उधर श्रृंगार नया हुआ, कोई पता नहीं, 2 मिनट में श्रृंगार उतर के वो विधवा हो गई। क्या है ये समय, कोई पता नहीं समय का, कब कितने टाइम किसका समय बदल जाए। देखा
समय को बदलते कभी देर नहीं होती। कहाँ रानी तो महलों में रहने वाली, ऐसा समय आया कि घर परिवार सब छूट गया। आज रानी जंगलों में रहने के लिए उद्यत होती।